पवित्र रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। रमज़ान के बीच में ही रामनवमी है, इसके बाद ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। सर, मार्केटिंग करने के लिए ग्राहकों का भीड़ उमड़ेगा, तो जब सफाई नहीं होगी तो हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पुराने विभाग के संबंध में एक अच्छी बात कही कि सड़क वहाँ का उसका टेंडर हो गया है। सड़क जल्दी ही बन जाएगी 1 से 2 महीने के अंदर में। साथ ही साथ वहाँ 86 लाख में नाली भी बनने जा रही है और टॉयलेट भी बनने जा रहा है। पुराना डीपीएस की बात थी, उस विषय में बात हुई है। इन्होंने कहा कि मैं तत्काल एक ऑर्डर निकाल दे रहा हूँ। जिन लोगों को बिल नहीं मिला या जिनके पास बिल नहीं पहुँचा, उनका डीपीएस तत्काल माफ़ हो जाएगा। पुराना बाजार में पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से कचरे का उठाव नहीं हो रहा था। यूज़र चार्ज की बातों को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही थी। इसे लेकर कई बार पुराना बाजार के जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं उन लोगों ने कंप्लेंट भी किया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे थक हार कर आज यहाँ पर न सिर्फ पुराना बाजार बल्कि झरिया, धनबाद, हीरापुर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों से कई सामाजिक संगठन के अलग अलग सदस्य यहाँ पर अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर धनबाद के नगर आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आपको बता दूं कि पुराना बाजार में कचरे की समस्या से सभी व्यवसायी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे। झरिया में पानी की समस्या हो रही थी। इसके अलावा कई विभिन्न अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग नगर आयुक्त के साथ पहुँचे हुए हैं। इन लोगों ने नगर आयुक्त से क्या बातचीत की, क्या आश्वासन मिला, हम सीधा उनसे बातचीत करते और विस्तार से जानते हैं कि आखिर किन किन मामलों को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे थे और फिलहाल उन्हें क्या आश्वासन मिला है। किन किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर नगर आयुक्त से मिले और क्या आश्वासन मिला? झरिया, पुराना बाजार और हीरापुर के कुछ विषय थे जिसको हम लोगों को आज एड्रेस किए उन लोगों के सामने। जैसे झरिया में जमाडा जो पानी की सप्लाई करती है, बाकी व्यवस्थाओं को देखती है, उनमें जो पुराना डीपीएस की बात थी उस विषय में बात हुई है। इन्होंने कहा कि मैं तत्काल एक ऑर्डर निकाल दे रहा हूँ। जिन लोगों को बिल नहीं मिला या जिनके पास बिल नहीं पहुँचा, उनका डीपीएस तत्काल माफ़ हो जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया कि वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए एक कैंप लगवा दिया जाए। तो उन्होंने उस बात पे सहमति प्रदान की है और कहा कि जल्दी एक तो कैंप लगवा देंगे। हम लोग को एक जगह चिन्हित करके उनको बतानी है, तो वहाँ एक जमाडा का जो पानी से संबंधित कैंप है वो लग जाएगा, तो वो समस्या वहाँ हल हो जाएगी। साथ साथ दूसरा विषय जो पुराने बाजार का सफाई का था, जिसमें बार बार ये बात आ रही है कि यूजर चार्ज के चलते, तो हमने आग्रह किया कि अभी रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है, साथ साथ अभी रामनवमी भी है, तो ये बड़े त्यौहार हैं। इन त्यौहारों को देखते हुए ईद तक जो है इसको सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उसके बाद पुनः वहाँ के लोगों के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकाला जाए। मैंने आग्रह भी किया कि जो रेट हैं, जो यूजर चार्जेस की रेट है बहुत हाई है, इसको युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ये मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर उनको लिख के देंगे तो ये विषय आगे जाएगा और हम लोग इस विषय में फिर राज्य सरकार से भी वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अभी सफाई को लेकर इन्होंने क्या आश्वासन दिया, कब से सफाई शुरू हो जाएगी? सफाई कल से शुरू हो जाएगी, वहाँ पे कोई सफाई की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। और तीसरा विषय जो बहुत सारे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट और पानी नहीं आ रहा है, बैंक बोर्ड के क्षेत्रों में भी, उस विषय में बात हुई है। इन्होंने तत्काल निर्देशित किया है और इन्होंने कहा कि 2-3 दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। पुराने विभाग के संबंध में एक अच्छी बात कही कि सड़क वहाँ का उसका टेंडर हो गया है। सड़क जल्दी ही बन जाएगी 1 से 2 महीने के अंदर में। साथ ही साथ वहाँ 86 लाख में नाली भी बनने जा रही है और टॉयलेट भी बनने जा रहा है। तो ये टॉयलेट सुलभ शौचालय बनाएगा और ये एक अच्छा पुराने बाजार के मार्केट के लिए, वहाँ के दुकानदारों के लिए, ग्राहकों के लिए एक अच्छा प्रयास होगा। सड़क बन जाने से भी वहाँ काफ़ी असर पड़ेगा। विषय वहाँ एक ही रहता है, जो वहाँ पे सड़क जाम की समस्या रहती है, अतिक्रमण की समस्या आती है, उस पर इन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम लोग उसको ठीक कर देंगे और परेशानी ये लोगों को नहीं रहेगी। देखिए, यूजर चार्ज को लेकर जो समस्या बनी हुई थी, गत 1 महीना से पुराना बाजार का सफाई बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, जिसमें कई त्यौहार भी निकले, होली भी निकला, शब बारात भी निकला, महाशिवरात्रि भी निकली। न्यूज़ पोस्ट ने इसको कवर भी किया था, आपने कवर भी किया था। तो आज हम लोग नगर आयुक्त के पास आए, उन्होंने बहुत सारी बातें हुई, तो मामला कहीं ना कहीं यूजर चार्ज पे आके रुक रहा था। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि सर, ये पवित्र रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, रमज़ान के बीच में ही रामनवमी है, इसके बाद ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। सर, मार्केटिंग करने के लिए ग्राहकों का भीड़ उमड़ेगा, तो जब सफाई नहीं होगी तो हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो नगर आयुक्त साहब ने इस हमारी बातों को बड़ी शिद्दत से सुनी और उन्होंने आश्वस्त किया कि ईद तक हम सफाई अपने स्तर पे करवाएंगे, लेकिन ईद के बाद आप लोग बैठ करके इसका कोई, हम लोग सब मिल करके इसका कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरी एक
अहम समस्या पुराना बाजार को लेकर थी कि 75 साल से एक भी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय नहीं था, जिससे हमारे ग्राहकों को, दुकानदारों को, खास करके महिलाओं को बहुत असुविधा का सामना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो नगर आयुक्त ने कहा कि पुराना बाजार को हम लोग एक जल्द ही सार्वजनिक शौचालय भी देने जा रहे हैं। उसका लगभग टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि एक नाला की प्रक्रिया, टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, रोड का टेंडर हो चुका है। हम लोगों ने इन दिनों एक और अहम मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करवाया नगर आयुक्त का कि मच्छरों की संख्या से, मच्छरों के प्रकोप से, मच्छरों के आतंक से पूरा पुराना बाजार ही नहीं, पूरा शहर बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा फॉगिंग मशीन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में मेन पावर लगा करके सैनिटाइज किया जा रहा था, उसी तरह से हम गली मोहल्ले में, खास करके पुराना बाजार में मच्छर की समस्या से भी निजात दिलाने का हम लोग काम करेंगे। तो आज की बैठक, आज का मिलना हम लोगों का लगता है कि सार्थक है, बशर्ते कल से धरातल पर सारी चीज़ें उतर जाए। झरिया से भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आए थे, हम उनसे समझते हैं कि उनकी क्या समस्या थी। आप बताइए कि झरिया की किन समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर नगर आयुक्त से मिले? हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय से मिला, क्योंकि झरिया में अतिक्रमण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आम लोगों के अलावा व्यापार भी बाधित हो रही है। इसके लेकर उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी इस पर हम काम करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये था कि जमाडा के अंतर्गत लगभग 30 वर्षों पुराना विपत्र भेजा जा रहा है और साथ में भारी भरकम डीपीएस भी लगाकर भेजा जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने बताया कि डीपीएस को माफ़ करने का प्रक्रिया हो, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। नगर निगम के विभिन्न क्षेत्र के साथ साथ वार्ड 31 की समस्या पर भी आए थे, जो कि वार्ड 31 में काफ़ी वर्षों से रोड नहीं बना हुआ है। वो रोड का समस्या को लेकर के और स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ खराब है उसको सुधार करने के लिए गांधी रोड, गांधीनगर क्षेत्र में पानी का समस्या बहुत है, जो कि वहाँ पर पानी नल चलने पर बहुत के घरों में पानी भी नहीं मिलता है। और टिकियापाड़ा में आपका रोड 2 साल पहले बना हुआ था, जो कि टूटा हुआ है, जिसको सुधार की मांग हम लोग किए हैं। वहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द सुधार किया जाएगा। ये पर खास करके पानी के मुद्दे पर हम लोग मिलने आए थे। पानी का बिल आपको उपेंद्र जी ने बताया ही। अभी नगर आयुक्त साहब ने हम लोगों को एक सूचना दी है कि झरिया में जो पानी की समस्या है जल्द हल होगी। 36,000 कनेक्शन, नए कनेक्शन हर घर नल योजना के तहत वहाँ लगाया जाएगा। तो ये बड़ी हर्ष की बात है। झरिया पानी के ऊपर ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी लोगों को, ये अच्छी बात है। तो बिल्कुल आपने सुना कि इन लोगों ने बताया कि पुराना बाजार में जो कचड़े उठाने की समस्या थी, क्योंकि अब पावन महीना रमज़ान का शुरू होने वाला है, चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होने वाली है, तो इन लोगों ने नगर आयुक्त से मिलकर उन्हें आज ये बातें स्पष्ट की कि क्योंकि पावन महीना शुरू होने वाला है, इस बीच साफ़ सफाई को विशेष करके ध्यान दिया जाए। उन लोगों ने बताया कि फिलहाल सफाई अभियान शुरू की जाए और इस बीच में बैठकर एक बार यूज़र चार्ज को लेकर जो भी समस्याएँ हैं उससे लेकर एक बार डिस्कशन कर लिया जाएगा, ताकि एक निष्कर्ष पर निकल जाए। लेकिन फिलहाल सफाई से शुरुआत करा देनी चाहिए। इसके अलावा पुराना बाजार रोड को लेकर भी इन लोगों ने बातें की। बताया गया कि टेंडर निकाला गया और बहुत जल्द वहां पर निर्माण किया जाएगा। शौचालय की जो समस्या पिछले कई वर्षों से वहां पर थी, उस पर भी नगर आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वहां पर शौचालय का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा झरिया से जो लोग आए हुए थे, वार्ड नंबर 31 से भी कुछ लोग आए हुए थे, इन लोगों ने बताया कि पानी की समस्या से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस पर नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन तमाम समस्याओं से इन लोगों को निजात मिलेगा। हर घर नल योजना को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया है, ताकि लगातार जो लोगों को लंबी कतार में लगे रहना पड़ता है उससे उन्हें निजात मिलेगा। हीरापुर में जो सड़क की समस्या है उससे उन्होंने कहा, जो नाली की समस्या, उन तमाम समस्याओं से इन लोगों ने कहा कि कुछ नगर आयुक्त ने बताया कि कुछ वक्त के बाद इन तमाम समस्याओं से उन्हें निजात मिल जाएगा। यानी कि जो भी समस्या लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे उन्हें यहाँ पर आश्वासन मिला है और ये उम्मीद जताई है इन तमाम लोगों ने कि जितनी जल्दी वो धरातल पर उतरेगा उतनी ही ज़्यादा सहूलियत होगी उन तमाम लोगों के लिए और सारी धनबाद की जनता के लिए। अब देखते हैं कि कब तक लोगों को ये जो समस्या है, जो पिछले कई वर्षों से ये झेलते आ रहे हैं, इनसे इन लोगों को निजात मिल पाता है। लेकिन फिलहाल इन्हें जो आश्वासन मिला है, इन्हें से ये काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।